अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 पढ़ने से पहले हम पीछे देखते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, लेक्चर नंबर 2 में हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स को पढ़ा था, इसी तरह से हमने लेक्चर नंबर 3 में कर्व स्ट्रोक्स को पढ़ा था। तो आज जो है हम अपवर्ड स्ट्रोक्स को पढ़ेंगे। तो अपवर्ड स्ट्रोक्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ऐसी स्ट्रोक्स जो नीचे से ऊपर की जानब लिखी जाती हैं वो क्या होगी, अपवर्ड स्ट्रोक्स कहलाएगी। तो आइए इसको व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं। साथ में आपको थोड़ी सी, अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में नोट किया हो तो मैंने कहा था कि स्ट्रोक्स 24 भी होती हैं और स्ट्रोक्स 26 भी होती हैं। तो आज हमारा चूंकि लेक्चर लास्ट है, ये इसमें स्ट्रोक्स भी हमारी कंप्लीट होने वाली है और इस बात की भी क्लियरनेस होने वाली है कि हमने 24 कैसे कही थी और 26 कैसे कही थी। तो बोलने के लिहाज से जब हम स्ट्रोक्स को बोलते हैं तो हम 24 स्ट्रोक्स कहते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो लिखने के लिहाज से 26 हो जाती है। वो कैसे, आज ये लेक्चर पढ़ने के बाद इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं जी अपवर्ड स्ट्रोक्स। तो रे जो होता है, पहले हमने आर पढ़ चुके हैं, आर हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वो हमने एर पढ़ा था। अब हमने रे पढ़ना है। तो देखें है आर, लेकिन हम उसे आवाज के लिहाज से दो दफा लिख रहे हैं। एक तो हमने रे पढ़ा, एर पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा हमने इस तरह से एर पढ़ा था, कर्व स्ट्रोक एर पढ़ा था। आज हमने रे पढ़ना है। तो रे पढ़ने के लिए जो स्ट्रोक होती है वो इस तरह से बनाई जाती है। तो परेशान नहीं होना इस तरह की। आप सोच रहे होंगे कि हमने पहले भी एक स्ट्रोक पढ़ ली है, वो हमने चे पढ़ा था। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमने चे पढ़ा था ये। तो चे हमने किस एंगल पे लिखा था, 60 डिग्री एंगल पे। और जो रे होता है ना, चे और रे में क्या फर्क होता है, ये 30 डिग्री एंगल होता है, लाइन के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाता है ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रे और चे में क्या फर्क है, तो आप ये बता सकते हैं कि जो चे होता है ये ऊपर से नीचे की जानब लिखा जाता है, रे होता है ये नीचे से ऊपर की जानब लिखा जाता है। नंबर एक डिफरेंस। अब लिखा हो तो फिर आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि एरो का तो निशान मैंने बनाया ना, आपने तो नहीं ना बनाना साथ। तो कैसे एंगल आपको बताएगा कि ये रे है या चे है। आगे बढ़ने से पहले इन दोनों को मैं इकट्ठा लिखने लगा हूं, ये आप लोगों ने इंशाल्लाह वाज़ेह आपको फर्क नजर आएगा कि चे कौन सा है और रे कौन सा है। देखिए मैं इधर रफ पे लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं चे। मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखूंगा ताकि कैमरे में नजर आए। ये मैंने लिखा है चे और ये मैंने लिखा है रे। अब आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, देखिए क्लियर नजर आ रहा है। जो फर्स्ट वाला ये वाला है ये 60 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। इसी तरह से ये 30 डिग्री के एंगल पे। तो आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि चे और रे में क्या फर्क है। अब सारे की आउटलाइन बनाने से पहले, स्ट्रोक्स बनाने से पहले मैं आपको बताता हूँ इनकी आवाजें याद करें, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप पीछे पीछे बोलने की उसकी कोशिश करें, प्रैक्टिस करें कि रे, वे, ये, हे, हे। तो ये हे दो दफा है, वो हम जब इसकी स्ट्रोक बनाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा। दोबारा पढ़े, रे, वे, ये, हे और हे, ये दोनों है। अब हम बनाएंगे वे की स्ट्रोक। तो वे को बनाने के लिए हम 60 डिग्री का एंगल ही बनाएंगे। ये देखिए ये है वे। इसी तरह से हम ये इसी को उल्टा करके लिखेंगे 60 डिग्री के एंगल पे, तो ये होगा। हम इसे रजिस्टर पे भी प्रैक्टिस करेंगे हर लेक्चर की तरह कि हमने रजिस्टर पे या पेंसिल के साथ हमने कैसे बनाना है। फिर पूरा आप व्हाइट बोर्ड पे समझे। हमने पढ़ लिया है रे जिसका 30 डिग्री एंगल होता है, इसी तरह से हमने पढ़ लिया है वे जिसका 60 डिग्री सभी की तरह एंगल होता है, इस तरह ये। अब हमारे पास आ गया हे। अब देखें ये हे है और इसका एंगल 60 डिग्री है। अब ये भी है, ये भी है, लेकिन हम एक दफा इसे नीचे से ऊपर की जानब और ऊपर से नीचे की जानब दोनों जो हैं लिखे 60 डिग्री एंगल पे जाएंगे। लेकिन आप गौर करें इसका जो सर्कल है ये मैंने पहले बनाया, ये मैंने पहले बनाया, फिर नीचे की तरफ आया, लेकिन ये है ये नीचे से ऊपर की जानब बनाएंगे। है दोनों बोलने के लिहाज से है ही है, लेकिन लिखने के हम लिहाज से हमने इसे दो दफा लिखा है। इसी तरह से ये आर है,
हमने इसे बोलने के लिहाज से एक दफा एर कहा, एक दफा रे कहा। तो ये आर को हमने 2 दफा लिखा, एक दफा हमने कर्व बना के, एक दफा ये, तो इस तरह से ये 26 हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गई होगी कि 24 भी स्ट्रोक्स होती हैं, 26 भी होती हैं। दूसरा हे को हम 2 दफा लिखते हैं, एक दफा अपवर्ड लिखते हैं, एक दफा डाउनवर्ड भी लिखते हैं हे को। जी, तो इसकी बोल बोल के प्रैक्टिस करने के लिहाज से हम इसे देखते हैं कि इसकी आवाजों को कैसे याद करना है। मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। रे, वे, ये, हे, हे, ये दोनों हे हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। ये 60 डिग्री एंगल के हैं लिखने के लिहाज से दो, लेकिन हम ये नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हे हम कब यूज करेंगे डाउनवर्ड और कब हम हे अपवर्ड यूज करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज का जो हमारे स्ट्रोक्स हैं आज के लेक्चर में वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले भी स्ट्रोक्स की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 4, जो से हमारी सारी स्ट्रोक्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप लोगों को मैं एक नसीहत करता चलूं कि बेटा जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना, शॉर्ट हैंड अच्छे से समझ लेना और उसकी प्रैक्टिस करना, ये कामयाबी है। अगर समझ लेंगे उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस ही करते रहे और बगैर समझे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। फायदा आपको तब होगा जब आप दोनों काम करेंगे। एक तो इसके रूल्स हमने जब पढ़ने हैं ना वो बड़े अच्छे से, और जो पढ़नी है वो अच्छे से याद रखने हैं, और दूसरा इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से कुछ भी किया जा सकता है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए रजिस्टर पे भी इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो अब हम आगे हैं रजिस्टर पे। तो रे जो होता है हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि हमने सीखा है कि इसका एंगल 30 डिग्री होता है, बाकी सबका 60 डिग्री पे एंगल बनेगा। जैसे ये वे है तो इस तरह से आपने हल्की से हुक बनानी है और इस तरह से वे। अब इसी को हम उल्टा करके लिखेंगे, ये इस तरह से ये सर्कल बनाएंगे हल्का सा, और ये देखें ये है। इस तरह से अपवर्ड भी इस पे है। ठीक है, और अब हम दोबारा इस पे देखते हैं चे और रे में फ़र्क। ठीक है, अब जो चे है दोबारा से मैं एक डिफरेंस वाज़ा करने की कोशिश करूँगा। ये देखें, ये मैं चे लिख रहा हूँ, ये है चे और ये है रे। ठीक है, क्लियर देखें इनमें, ये चे रे, चे रे, तो इनमें देखिए कितना एंगल का फ़र्क आ रहा है दोनों लाइट। मैं दोबारा फिर लिख के कहूँगा, ये है चे और ये है रे। तो इस तरह से इन दोनों में डिफरेंस भी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।